नमस्कार। हमारे उत्तराखंड के सभी लोगों को सप्रेम नमस्कार तथा हमारे उपगढ़ का जो ग्रुप है उसमें भी हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य, बुजुर्ग, बच्चे, सहपाठी, महिलाएं, बहनें, हमारी बहनें भी हैं, बेटियां भी होगी, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, सबको नमस्कार। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ग्रुप में जब देखो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है। कोई कहता इसने कुछ नहीं किया, कोई कहता विक्रम नेगी सब कुछ है, कोई कहता गुड्डू पंवार सब कुछ है, कोई कहता इन दोनों ने कुछ नहीं किया। कोई कहता है कि मोदी जी की योजना लेके गुड्डू पंवार चलता है। मोदी जी की योजनाएं छोड़िए। कल शाम को भी काफ़ी बहस हो रही थी। उस बहस में कुछ लोग तो अपनी हदें भी पार कर रहे थे। भाई हमने गांव में ही रहना है। चुनाव में जो भी प्रत्याशी है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, या बसपा सपा, या आम आदमी जो कूद पड़ी अभी उत्तराखंड में उसका हो, उन्होंने चुनाव लड़ना है, परिणाम देखना है। उसके बाद वो शायद आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों ने अपना रिश्ता हमेशा निभाना है। दूसरी बात, काफ़ी हमारे भाई लोग, हमारे ग्रुप के सदस्य कहते हैं कि हमारे उपू के लिए कुछ नहीं हुआ। भाई आपका जो एरिया है, आप उस तक सीमित क्यों रहते हो? आप समूचे उत्तराखंड को देखो, और या तो समूचे देश को देख के चलो कि तरक्की कहाँ नहीं हो रही है। आप, एक कहावत है ना कि कुएं का मेंढक उसी को अपनी सारी दुनिया समझ बैठता है। आप एक बात बताइए मुझे, गांव में एक भी आदमी खेतीबाड़ी कर रहा है? नहीं कर रहा है। सबने छोड़ दिया। क्यों? कि उनके पास पर्याप्त खाने के लिए सब कुछ है। 365 दिन में से 200 दिन मिनिमम रोजगार गारंटी से मिलता है। इतनी सारी योजनाएं चला रखी है, राशन मिल रहा है। अभी तो कुछ 2 साल से फ्री मिल रहा है, 1.5 साल 2 साल हो गया। भाई आप कहते हो कि पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। भाई साहब थोड़ा गौर फरमाइए। बहुत कुछ तरक्की हो चुकी है, ऐसा नहीं है। इतना भी अपने आप को नीचे मत गिराइए। बहुत कुछ हो चुका है। जो सोशल मीडिया के थ्रू आप जो बात पहुंचा रहे हैं ना एक दूसरे तक, ये सारा कुछ मिल रहा है। अभी अगर कोई भी विधायक ये कह दे, कोई भी प्रत्याशी ये कह दे कि मैं हर एक बंदे को 10-10 हज़ार रुपये देता हूँ, आपको यकीन करना पड़ेगा आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उस 10,000 रुपये के लिए अपना दीन धर्म ईमान तुरंत बेच देंगे। आप इसलिए ये मत कहो कि गांव में तरक्की नहीं हुई है। तरक्की बहुत हुई है।
और कुछ लोग जो कहते हैं कि मोदी जी की योजनाएं गुड्डू पंवार लेके चल रहे हैं, तो भाई साहब हरीश रावत जी अगर कहीं रिबन काटने भी जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के कर कमलों से हम आज ये कर रहे हैं। बिना सोनिया जी के राहुल गांधी जी का नाम लिए कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी का कोई काम संपन्न नहीं होता है। और अगर मोदी जी ने किया है तो उनके विधायक उनका गुणगान क्यों नहीं करेंगे भाई? राहुल जी ने ऐसा क्या कर दिया जो उनका गुणगान करे कांग्रेस के प्रत्याशी? लेकिन अगर किया तो वो भी करे भाई। पार्टी तो उन्हीं की है, चाहे वो गुड्डू पंवार हो, चाहे वो विक्रम नेगी हो। अगर राहुल जी सोनिया जी ने कोई काम किया है देश के लिए तो उसका अवश्य गुणगान करेंगे। इसमें आपको क्या परेशानी है? और किसी को क्या परेशानी है? होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात है, ये लोग जो जाति धर्म के नाम पे देश को बांटते हैं, ये मैं उन नेताओं के लिए भी कह रहा हूँ और अपने लिए भी कह रहा हूँ, और जितने लोग मेरे भाई बंधु सुन रहे हैं उनके लिए भी। एक चीज़ को ध्यान में रखना, इस देश में जो भी हिंदू मुसलमान ऊंच नीच भेदभाव होता है, ये सब नेताओं की वजह से होता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। आपने आज तक किसी नेता को नहीं सुना होगा कि वो जनता से कहे कि ये देश आपका है, आप आपस में नहीं लड़ें, एक दूसरे का विरोध ना करें, आप देश की जनता हैं और इस देश का भविष्य है। इस देश का भविष्य तय करती है हमारी जनता। ऐसे इन चुनाव में तो कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आजम खां हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो, कभी भी वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप आपस में मत लड़िए, ये देश सबका है। नहीं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमको, आपको, इस देश की जनता को भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। जो लोग आज गुड्डू पंवार के साथ जाके नारेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या वो इस देश के नहीं हैं? जो लोग विक्रम नेगी के साथ रह के और गुड्डू पंवार की बुराई कर रहे हैं, क्या वो हमारे उत्तराखंडी नहीं है? क्या वो हमारे भाई बंद नहीं है? इसलिए आपस में द्वेष भावनाएं, ये इससे थोड़ा हटकर बात करें। चुनाव होते रहते हैं, मैं बीजेपी की समर्थक हूँ, आप कांग्रेस के समर्थक हो। मैं बीजेपी की बात करता हूँ, आप कांग्रेस की करते हो। हम समर्थक अलग अलग हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड एक है। हम एक पेड़ की दो शाखाएं हैं, लेकिन तना हमारा एक है, गांव हमारा एक है। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वो किसी पर इस प्रकार की छीटाकशी ना करें कि वो अंदर तक झकझोर हो। काफ़ी लोग ग्रुप छोड़ के चले गए। मैं ये नहीं कहता कि वो किसी दूसरे की गलती के कारण गए, हो सकता उनकी बात, उनके मन की बात इस ग्रुप में नहीं हो रही हो, उनको पसंद नहीं आया। जो वो चाहते हैं वो उनको कोई कह नहीं रहा, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। चाहे उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। वो चले गए। कल विक्रम सिंह चौहान जी, औलणी वाले, जो चंबा में रहते हैं, अचानक उन्होंने एक लय पकड़ ली कि उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, उसने हमारे गांव के लिए क्या, उसने हमारे लिए क्या किया।
कोई भी नेता पर्सनल किसी के लिए कुछ नहीं करता। आप तो फिर भी वहाँ पे रह रहे हो, हम तो सिर्फ वोट देने आते हैं ग्राम पंचायत के, और हम अपने ठिकाने पे आ जाते हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांगते। आप लोगों ने गांव में रह के हो सकता थोड़ा बहुत ग्राम पंचायत से कुछ मदद मांगी हो, या फिर जिनके परिवार गांव में रहते हैं वो कुछ रोजगार कर रहे हों, और करना भी चाहिए, लेकिन हम उससे भी लाभान्वित नहीं हैं। हमारा पंचायत चुनाव में आना अपने ही पॉकेट से खर्चा करके आते हैं और फिर वोट देके वापस चले आते हैं। इसलिए हम भी नहीं कहते कि हमारे लिए कोई कुछ करे। अगर हम गांव में रहेंगे, जब रहेंगे तब हम इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर मिलेगा, कोई मुद्दा सॉल्व होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ज़िंदगी कट रही है। लेकिन सबसे मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि कुछ छीटाकशी ऐसी है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अंदर तक घाव होते हैं। इस टाइप की छीटाकशी एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ना करें। ग्राम पंचायत हरिओम भट्ट, जिन्होंने मुझे कहा था कि आपने बहुत बड़ा सारांश लिखा है, लेकिन आपने गांव के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर हरिओम भट्ट जी आप सुन रहे हैं तो आप एक बार ध्यान लगा के सुनिए। जिस दिन आपने ये लिखा उसके 4 दिन पहले ही गांव के बारे में ही सारी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आप नदारद थे। कई बार चर्चा होती है, आप भाग नहीं लेते। हमने मज़ारों के पीछे भी चर्चा करी थी, आपने कभी उसमें भाग नहीं लिया। गांव में किसको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें आपने कभी भाग नहीं लिया। श्री प्रकाश भट्ट जी के साथ बैठ के हमने व्हाट्सएप पर इसी ग्रुप में गोष्ठी की है। श्री प्रकाश भट्ट जी के भी इल्ज़ामात थे कि गांव में एक शौचालय तक हमें मुनासिब नहीं हुआ। क्या हम उस गांव के नहीं हैं? क्या आपका दायित्व नहीं बनता है? जो आदमी आप लोगों के लिए, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, जो प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे, उनके लिए जो आदमी छुट्टी करके इतनी दूर से हाईवे का रिस्क लेके गांव में आता है, वोट डालता है, क्या आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं? ये गांव के प्रत्याशियों, प्रधान, क्षेत्र पंचायत जितने भी जो रह चुके हैं, रिटायरमेंट है जो, और जो आगे वर्तमान में है, और जो आगे भी अपना भविष्य बनाने की सोच रहे हैं अगली पंचवर्ष, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्या उन्होंने कभी उसके बारे में, प्रवासियों के बारे में आपने सोचा? नहीं। आप सिर्फ उस टाइम फ़ोन करते हैं कि आप आ जाइए, वोट है, ठीक है। सारे लोग आते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, कोई किसी का करते हैं, कोई, लेकिन होते तो सब हमारे गांव के ही हैं। चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, वो भी हमारे एरिया का ही होता है। चाहे वो प्रधान जी हों, चाहे वो पंच हों, सभी आते तो हम आप लोगों के लिए हैं। तो जितना अगर आप उस टाइम सोचते हो, इतना किसी प्रवासी के बारे में भी सोचें तो ये मन को तसल्ली होती है। हालांकि हमें वो अगर नहीं मिल रहा है तो हमको कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हो रही है, लेकिन अगर भारत सरकार ने ऐसी स्कीम चला रखी है तो आपको संकोच क्या है देने में? प्रयास करते करते अगर आप नहीं दे पाए तो हम सोचेंगे कि आपने प्रयास किया है। कुछ लोगों का कहना है ये जो भी स्कीम होती है ये भारत सरकार की होती है, इसमें कोई भी किसी को इंटरप्ट नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई विधवा है या कोई बुजुर्ग महिला है, उसके 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं या 6 बेटे हैं, और चाहे वो सारे सरकारी नौकरी हैं या नहीं हैं,
लेकिन वो पेंशन के हकदार है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बेटे सरकारी नौकरी हैं, उसके बेटे हैं, क्या हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ये सरकार की सबके लिए नियम है, ये उनको मिलना चाहिए और ये उसका अधिकार है। इसलिए ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप इस बात पे ज़रूर संज्ञान लें। और अंत में एक बात ज़रूरी कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो किसी अन्य दल का हो, सनातन जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन सनातन समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारा नामो निशान मिटने से कोई नहीं रोक सकता है। और सनातन हिंदुत्व किस कारण समाप्त होगा ये सबको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उपगढ़।